हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 182 होने वाला है और जो सीजीएल का हम लोग 30 दिन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए, 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट, तो उसका आज पार्ट 2 होने वाला, मतलब डे 2 होने वाला है। तो जितना क्वेश्चन करा रहे 30 दिन के अंदर, सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो सीजीएल या सीएचएसएल का। तो आप शिद्दत से पूरा क्लास को देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, बढ़िया बढ़िया अप्रोच सीखने को मिलेगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। तो बस इतना ही आप जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, 6 से बना है 218। बहुत जने का यहाँ दिमाग तुरंत दौड़ गया होगा कि 6 का क्यूब कर दिए 216, उसमें 2 जोड़ दिया 18, 218। लेकिन 3 का क्यूब तो 64 होता है, यहाँ तो है 56। तो इसीलिए कहते हैं कि आराम से, धीरे से समझिए बात को। देखिए, 6 गुना 6 कर दीजिए, गुना 6, ये 6 का क्यूब हो गया और इसमें 2 जोड़े थे तो कितना आंसर आ गया था हमारा 218। कितना जोड़ना पड़ा था 2, ठीक है। तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ा था +2। आगे बढ़ते हैं। क्या इसी तरह से सॉल्व होगा। देखिए, 3 तिया 9 करिए और 9 छके कितना करिए 54 करिए। 54 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 56। यही तो बात बताना चाहते भैया कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सीखना है तो बस आपको हवाबाजी एकदम नहीं करेंगे। कम समय में अच्छा क्वेश्चन का साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि हमेशा करते हैं। 3500 से अधिक क्वेश्चन करा चुके हैं। अगला क्या होगा, 5 गुना 5 और यहाँ गुना कर देंगे कितना से 6 से। सब में 6 से गुना होता ही जा रहा है। 5 पचे 25 छके 150, कितना हो जाएगा आपका, तो बोलिएगा 152, यानी कि 152। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 152, ऑप्शन नंबर 2। क्या सभी को बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम हल्का क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस क्वेश्चन बन गया। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। आज से 25 क्वेश्चन कर दिए आप लोग के कहने पर, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का रामबाण इलाज हम यही बताए हैं कि क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना आप खुश होइए, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, आंसर यहीं मिल जाएगा। देखिए कैसे मिल जाएगा, UKTRJ। तो जहाँ जहाँ U आएगा उसके बाद K आएगा, जहाँ K आएगा उसके बाद T आएगा, जहाँ कहीं T रहेगा उसके बाद R बिठा देंगे। इस तरह से कंसेप्ट समझते चलते हैं। जहाँ R रहेगा उसके बाद J बिठा देंगे। तो यहाँ R है तो यहाँ R के बाद क्या बिठा देंगे, J बिठा देंगे। पहला बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ KT है वहाँ पे R बिठा देंगे, KT के बाद यहाँ R बिठा दिए। जहाँ जहाँ K है उसके बाद क्या बिठा देंगे, T बिठा देंगे, यहाँ T बिठा दिए। जहाँ जहाँ U है, U के बाद देखिए क्या है, K बिठा देंगे। बड़ा वाला को पकड़ने बोले थे ना, K बिठा देंगे। जहाँ जहाँ J है, J के बाद क्या बिठा देंगे, J के बाद U बिठा देंगे। तो यहाँ भी J के बाद U बिठा देंगे, यहाँ भी J के बाद U बिठा देंगे। कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। पैटर्न क्या बना, RJUKT, 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 RJUKT। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही बोलिए। J, समझिए में नहीं आ रहा, क्या लिखें, JUR। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। करिए, इसको दिमाग लगाइए कितना लगाना है। एकदम हल्का क्वेश्चन है, ठीक से समझिए तो आपको बात समझ में आएगा। कैसे होगा सोचिए। अगर हम एक काम करते हैं 110 में 34 को जोड़ देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 12। कैसे आएगा आप दिमाग लगाइएगा, हम आपके ऊपर छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे लास्ट में करेंगे उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आप करिएगा 13 + 35, ये वाला आंसर कितना आएगा बोलिए। तो ये वाला आंसर आ रहा है, इसका अकॉर्डिंग आ रहा है 6 आ रहा है। कैसे आ रहा है देखते हैं। उसी तरह से हम आखिरी वाला का करेंगे, 60 प्लस कुछ यहाँ पे रखेंगे और आंसर कितना ला देंगे हम लोग, आंसर ला देंगे 9। कैसे हो रहा है भैया, क्या समझ पा रहे, ध्यान से समझिए। तो एक बात देखिए, यहाँ पर अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आपका आंसर 12 आया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 12 से भागा करना पड़ेगा। तो 110 और 34 जोड़िएगा तो 144 में 12 से भागा करिएगा तो 12 आंसर आएगा। अगला स्टेप में क्या करना, 13, 35, 48 हो रहा है तो इसमें कितना से भागा करना पड़ेगा, 8 से, तो कितना आंसर आएगा 6। तो उसी तरह से 60 में कितना बिठा देंगे, तो 60 में अगर हम बिठा देते हैं, 21, कितना बिठा देते हैं 21, 21। तो 60 21 कितना हो गया 81, और इसमें कितना से भागा करना पड़ेगा 9 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ पे सही बैठाने के लिए चीज़ हमको क्या मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 21।
क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते कि समझ में आपको आ रहा है। अगला सवाल हल्का सवाल है, देखने में लंबा है सिर्फ। कह रहा है कुछ डिब्बे घर हैं। कुछ डिब्बे क्या हैं? घर है। कुछ डब्बा क्या है? घर है। ये है डब्बा और ये है घर। आगे कहता है कुछ घर टेंट है। कुछ घर क्या है? टेंट है। और कुछ टेंट महल है। कुछ घर क्या है? टेंट है। और कुछ टेंट क्या है? महल है। सवाल ख़त्म यहीं पे हो जाता है। अगर डायग्राम हम समझ गए तो सवाल हमारे लिए कोई बड़ा तोप नहीं है। कहता है कुछ महल घर है। ये देखिए महल यहाँ पर है, घर यहाँ पर है। क्या इन दोनों में कोई आपस में रिलेशन अभी तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम कहेंगे नहीं भैया, 1 नंबर बात बहुत ही गलत है। कुछ टेंट घर है। ये देखिए भैया टेंट यहाँ पर है और ये देखिए घर यहाँ पर है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके गया, यहाँ पर बीच में कहीं पार्ट है उसका। बिल्कुल है, सही है। कुछ महल डब्बे हैं। ये देखिए भैया महल यहाँ पर है, ये देखिए डब्बा यहाँ पर है। दोनों कभी आमने सामने है क्या? दोनों को पता चल रहा कुछ रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से हमारा केवल 2 निष्कर्ष निकलता ऑप्शन नंबर 3 में है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके लिए इतना मतलब मेहनत करते हैं तो कम से कम यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए जो बात है क्लियर है, जो दिखता है वो बिकता है, आपको भी पता है। तो नहीं बोलने से नहीं करते हैं आप लोग सब्सक्राइब, इसीलिए बोलना पड़ता है। देखिए ये वाला जो है, ये दुनिया में इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा जैसा हम आपको बताते हैं। देखिए एक कागज़ यहाँ पर हम लोग लिए थे। एक कागज़ लेने के बाद हम लोग क्या किए थे, इसको पहले हम सबसे पहले बीच से कट लगा देते। फिर बीच से कट लगाने के बाद क्या किया ना, फिर एक यहाँ से भी कट लगा दिए। तो पहले कागज़ तो बन गया ऐसे, आधा बन गया ऐसे, और फिर जब ये आधा को भी कट लगा दिए तो ये आधा कैसा बन गया? ऐसा बन गया। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिएगा हाँ समझ में आ गया आपका बात। तो अब क्या हुआ जानते हैं क्या हुआ है? अब क्या हुआ है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ऐसा ट्रायंगल है एक, यहाँ पर एक ऐसा रेक्टेंगल है और यहाँ पर एक ऐसा सर्कल है। तो जब इसको सबसे पहला काम आपका रहेगा, ये यहाँ कट लगाए हैं तो सबसे पहला काम रहेगा इसको नीचे की ओर खोलना। तो जब नीचे का ओर खोलिएगा तो जस्ट इसका वाटर इमेज समझ लीजिए आप। तो ये ट्रायंगल ऐसे नीचे की तरफ दिखेगा और ये रेक्टेंगल ऐसा ही रहेगा, ये वृत्त ऐसा ही रहेगा। बोलिए मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे कोई हल्का तरीका, ये चारों क्या एक ही डायरेक्शन में देख सकता है ये लोग? कभी ज़िंदगी में नहीं देख सकता है, कभी हो सकता है नहीं। यहाँ देखिएगा ये वाला जब और 2 बार खोलिएगा भैया, तो सेम चीज़ को 2 बार खोलिएगा, सेम चीज़ को 2 बार खोलिएगा तो फिर ऐसा ही डायग्राम बना देगा। ये रेक्टेंगल यहीं पर, रेक्टेंगल कहीं उड़ के दूसरा जगह जाएगा? कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकता है। आप ही बताइए, कोई चित्र आप अंकन कर दिए हैं, अगर उसके बाद उलटिएगा पलटिएगा तो क्या चित्र हट के अपना जगह से दूसरा जगह चला जाएगा? कभी ज़िंदगी में नहीं जाएगा। ये बन गया एक डायग्राम जैसा हम लोग सोचे थे। तो ये देखिए इस आधार पर देखिए ये वाला देखिए, ये वाला कभी हट सकता है क्या? नहीं। रेक्टेंगल चारों अपना सीरीज़ में होना चाहिए। इसमें 2 ही को डायग्राम दिया गया, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आप मिला लीजिए, जैसा हम बात बोले थे बिल्कुल वैसा है कि नहीं है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा लीजिए, ट्रिक भी सीख लीजिए और आप कंसेप्ट भी सीख लिए। तीनों चीज़ हम आपको देने के लिए तैयार है। आगे आते, एक असंगत चुनना है। देखिए स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, रक्त संबंधी बीमारी है। रक्त अल्पता यह भी रक्त संबंधी बीमारी है। घेंघा यह भी रक्त संबंधी है। आपका डायरिया हो गया जो, ये आपका अलग हो जाएगा। दूषित जल एवं भोजन से होता है डायरिया, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहता है कौन सा अक्षर एक समूह से दूसरे विपरीत फलक पर आएगा। तो सबसे पहले अगर जिसको ये सजाना आता है तो उसके लिए क्वेश्चन हल्का है, जिसको नहीं आता वो सीख ले, आज के बाद कभी ज़िंदगी में गलत होगा नहीं। इस तरह का डायग्राम दिया रहेगा जब डाइस का, तो किस तरह से इसको अरेंज करते हैं। तो ए का उल्टा हो जाएगा, ए का उल्टा हो जाएगा ई हो जाएगा, सी का उल्टा हो जाएगा बी, और बचा रहा सवाल एफ़ का, तो एफ़ का उल्टा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये इसका अपोजिट है, ये इसका है, और ये एफ़ किसका है? डी का। सवाल ख़त्म कर दें। कहता है एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, ए ई के विपरीत आ रहा है। यहाँ पे ए डी लिखल है, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। एफ डी लिखल है, एफ डी तो है। सी बी लिखल है, ई सी ई है, ई बी है, नहीं होगा। एकमात्र विकल्प कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर 1 बचता है, जो कि डी और एफ वाला आंसर हमारा क्या है? सही है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, ये क्वेश्चन 110% छपेगा भाई साहब, मतलब छपेगा एग्जाम में। इसका हम आपको ट्रिक भी बताते हैं। हमसे कोड पूछा है डू का, किसका कोड पूछा है? डू का। चलिए इसका बंदोबस्त कुछ करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहली बात, ऊपर में कॉमन ढूंढने का कोशिश करते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस को लिखा है ऐसे, उसके बाद नीचे लिखा है डू इट फास्ट। तो यहाँ से ऊपर कॉमन फास्ट मिलेगा और इस ग्रुप से भी फास्ट मिलेगा। तो यहाँ पे को मो जो मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मो है और यहाँ पे भी मो है। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि फास्ट का कोड हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? फास्ट का कोड को हम लोग बोल सकते हैं मो, एमओ। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरा चुनिए कॉमन क्या मिल सकता है।
एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इट खोजने का कोशिश करते हैं। देखिए सी डिड इट, तो यहाँ पे भी इट है और यहाँ पे भी क्या है, इट है, तो इट खोजते हैं। इस ग्रुप में क्या बचा, चा और गा बचा है, तो यहाँ भी गा है, यहाँ भी गा है, तो इट के लिए क्या हो जाएगा, इट के लिए हो जाएगा गा, इट के लिए क्या हो जाएगा, गा। अब हमारा सवाल बच गया यहाँ पे। देखिए इट भी मिल गया, फास्ट भी मिल गया, तो यहाँ पर डू बचा। तो सिर्फ और सिर्फ डू का अगर पूछा है हमसे तो आराम से हम डू का बता देंगे, इतना इजीली बता देंगे कि कोई समझ भी नहीं पा रहा है। डू और चा, तो डू का कोड क्या हो जाएगा, CHA। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया? इतना हल्का अप्रोच से कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसा क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। कह रहा है वाशिंग मशीन स्टोर का सेल्स बॉय अपने ग्राहक को क्रय मूल्य से 24% अधिक प्राप्त करता है और ग्राहक ने वॉशिंग मशीन के लिए इतना रुपया भुगतान किया। देखिए मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस था उस वस्तु का 100 रुपया और उसको बेचा कितना गया में है, सेलिंग कितना में किया गया, तो सेल किया गया 24% अधिक में, यानी कि 124% का वैल्यू में उसको सेल कर दिया गया। और यही सेल जो सेलिंग प्राइस है ये दिया है, कौन दिया है, 124% कौन दिया है, 124 हिस्सा कौन दिया है, 62,000 रुपये के बराबर। कैसे? जो सेल्समैन था वो कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपया दाम था वस्तु में, लेकिन बोल दिया वो क्रय मूल्य से 24 रुपये ज़्यादा ले लिया। इसका मतलब वो बेचा कितना में, 124 रुपये में, और इसको ख़रीदने के लिए कितना दिया ग्राहक, 6200 रुपया। तो यही दोनों को बराबर कर देंगे, 6400 को 62 से बराबर कर देंगे, कितना बार में हो जाएगा, 5 बार में। 12 25 60, 4 25 20, तो 500। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 500। तो आपका 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा 5 बार में जाएगा, 50 बार में, कितना बार में जाएगा, 50 बार में, ठीक है, 50 बार में। तो एक जीरो और बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 100% का निकालना है, तो 100% का कितना हो जाएगा, तो 100% का में 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 5000 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, मज़ा आ रहा है? जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक नहीं काम बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 283 के बाद अरेंजिंग है, करिए इसको अरेंज करते हैं कि अगले स्थान पर आएगा क्या। तो यहाँ पर देखिए 283 और 359 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6, 3 6 9 28 7 35, मतलब 76 यहाँ से बढ़ा। हम आपको तरीका बताएं, हम सब चीज़ बताएं आपको। इसमें कन्फर्म है कि जोड़ कर ही बन रहा है, किसी को हिलाने का किसी का हिम्मत नहीं इतना कि क्वेश्चन को हिला दे, बोले नहीं जोड़ करके नहीं बन रहा है। क्यों भैया? क्योंकि देखिए ना डायरेक्ट 50-60 का गैप चलने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं 50-60 बढ़ा है और कहीं जाके डायरेक्ट 500 600 या 1000 या 10,000 बढ़ गया, ऐसा नहीं है। देखिए सब आमने सामने। देखिए ये 280 है, ये 350 है, ये 420 है, ये 490 है। आ रहा मेरा बात समझ में? तो ये तरीका आपको सीखना पड़ता है। यहाँ देखते कितना बढ़ा है, तो यहाँ 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है, और 9 9 18 हो गया, ये 6 हो जाएगा, 36 6 42, तो 69 बढ़ा है। इसका मतलब जो पहले 76 था अब 69, यानी 7 कम बढ़ रहा है। तो फिर अब 7 कम बढ़ाएंगे तो अब मात्र 62 बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, 62। तो 62 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 2 30 60 90, 490 हो जाएगा। अब फिर से 7 कम बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 55 बढ़ाएंगे। तो 55 बढ़ेगा तो इतना होगा, बिल्कुल होगा। अब और 5 कम बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 7 कम बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 48। तो पीछे का यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। ये हो गया 8 5 13, 54 54 4 58 और 59, 593। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 593, ऑप्शन नंबर 1। एक तरीका सीख गया ना कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच में लेना है कि भैया ज़्यादा नहीं बढ़ा। आइए ख़तरनाक सवाल है, एकदम बढ़िया तरीका से एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलेंगे तभी आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्या क्या बात चल रहा है इसमें देखिए। सबसे पहली बात देखिए, कुछ बात समझते हैं। ये देखिए 1 नंबर पे था यहाँ पे रेक्टेंगल, फिर सेकंड डायग्राम में इस पोजीशन पे आ गई। ये देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं अच्छा सा, सबका यहाँ पे जिक्र करेंगे। पहले यहाँ था, फिर सेकंड वाला डायग्राम में यहाँ चल गया, फिर थर्ड वाला डायग्राम में यहाँ आ गया, फोर्थ वाला डायग्राम पे इस प्लेस पे होना चाहिए, इस प्लेस पे। क्या मेरा बात से सहमत है आप? बोलेगा हाँ सही बात कह रहे हैं आप, यहाँ पे होना चाहिए। इस ऑप्शन में क्या ये यहाँ पे है? नहीं है, इसको हटा दीजिए। एक ऑप्शन हट गया, अब 3 ऑप्शन से हमारा मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ खोजने का चेष्टा करते हैं। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज यहाँ है, फिर बीच में आया, फिर यहाँ चला गया। तो अब फिर एक सर्कल बना लेगा ये लोग। यहाँ था
यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब फिर यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए कैसे, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो फिर अब यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला समकोण त्रिभुज यहाँ रहना चाहिए। तीनों में है भैया, तीनों में। काम तो गड़बड़ा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ खोजने का कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन पे गंदा नहीं करते, क्वेश्चन पे गंदा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। आगे बढ़ते हैं, आप भी ढूंढते चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है। और बोलिए क्या क्या होगा। अच्छा, इस गोल वाले को देखते हैं, ये गोल वाले को, ये वाला, ये यहाँ था, सेकंड में यहाँ गया, थर्ड में यहाँ गया, फोर्थ में फिर यहाँ आएगा। सभी में है ना, और सब में छोटे छोटे साइज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या, अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिए, एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये वाला देखिए, ये त्रिभुज को देखिए। पहले कितना नंबर पे था, यहाँ पे था पहले, फिर कहाँ पे, पहले यहाँ पे था त्रिभुज इस कोना में, फिर कहाँ आया, यहाँ पे, फिर कहाँ आया, बीच में, फिर चला जाएगा कहाँ पे, चला जाएगा कोना में। तो यहाँ पे एरो है, ये ऑप्शन भी गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बच गया 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में कौन सा होगा ये हमको ढूंढना है। तो 2 ऑप्शन में ढूंढना है, तो देखिए यहाँ पे अब एक बात करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये षष्ठभुज है, 6 भुजा वाला है। ये 4 भुजा है, ये 4 भुजा है। तो 6 के बाद 4 भुजा, 4 भुजा, 3 ही यहाँ पे आकृति थे, ये था, ये था और ये था। तो जब ये इसको बदल करके ये वाला आया, फिर इसको आकृति को बदल के ये वाला आकृति आया, इसका मतलब अब फिर से जो आने वाला है वो कौन आने वाला है, तो वो षष्ठभुज आने वाला है। कौन आने वाला है, वो षष्ठभुज आने वाला। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम नहीं होगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एकमात्र विकल्प बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 बचेगा। तो ये सब क्वेश्चन जब आ जाता है ना एग्ज़ाम में, तो दिमागे काम नहीं करता है कि कौन सा, मतलब इतना बारीकी बारीकी बदला रहता है ना कि आपको बहुत टाइम लग जाता है। होता है ऐसा, आप यकीन मानिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है डायरेक्शन का क्वेश्चन, अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। चलिए भैया, अमिता कहीं से चलना स्टार्ट करेगी, उसको चलवाते हैं भैया, यहाँ से चलवाना स्टार्ट करते हैं उसको। उत्तर की ओर 20 मीटर गई। चलिए भैया अमिता जी, कितना चलना है, 20 मीटर। फिर क्या किया है, फिर दायां और मुड़ा है, 30 गया है, 30 गया है। फिर क्या किया गया है, चलिए दाग मारते चलते, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। फिर बायां मुड़ता और 25 चलती है। तो बायां मुड़ना मतलब किधर जाना, इधर जाना। फिर कितना चलिए, 25 चलिए। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर दाईं और मुड़ी और 30 गई। फिर दायां मुड़ती है, यहाँ से यहाँ कितना गई, 30 गई। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। और फिर दायां मुड़ा और 65 गया, मतलब यहाँ से दायां कहाँ आता है, नीचे आता है। तो यहाँ 65। अब 65 को बांटने का तरीका लिखवाते हैं हम आपको, यहाँ देखिएगा। ये खींचना ज़रूरी था, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 25 चला था, ये यहाँ से यहाँ 20 चला था, टोटल यहाँ से 45 हो जाता। तो यहाँ से यहाँ अगर लंबा डायरेक्शन का बात करेंगे तो यहाँ 45 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह फिर बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर बायां मुड़ती है, यहाँ से बायां मुड़ना अर्थात इधर चलना है कि नहीं है, क्योंकि दक्षिण का दिशा में कोई आ रहा है तो आपका वाटर मतलब आपका उल्टा साइड हो जाएगा। तो यहाँ से 40 मीटर यहाँ चलिए, अब कहीं जाएगी और हाँ, और फिर बाएं मुड़ती और 20 चलते, यहाँ से यहाँ फिर बाएं मुड़ी और 20 गई। देखिए यहीं पे आ गई फिर से, ये देखिए ये यहाँ पे। तो इसको मिलाते हैं। अब देखिए मेरा बात ध्यान से समझिए, क्या कहता है हमसे। तो वो अपने घर से कितनी दूर है और घर के संदर्भ में किस दिशा में। तो घर से कितना दूर पर है, ये था घर। तो यहाँ से देखिए ये वाला कितना था, 30, ये वाला कितना था, 30 30 30 60, और ये वाला कितना है, ये वाला ये अगर 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन। तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर। वो भी किस डायरेक्शन में है, तो अपने घर के दिशा में, पूरब का डायरेक्शन में। किधर में है, पूरब का डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, ये वाला क्या होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। क्या सभी को मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलिए। जिस क्वेश्चन में टाइम लगेगा भैया उसमें तो हम थोड़ा टाइम लेंगे ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहता है कि 5 विषय है, S1 S2 S3 S4 S5 जो भी है, सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाना। तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, मतलब 5 दिन हो गया, ठीक है। 5 गो विषय है, 5 गो दिन है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिन लिख लेते हैं ना, यहाँ पे दिन लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, डे लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि S1 के पहले केवल S5 पढ़ाया जाता है, मतलब S1 से पहले सिर्फ और सिर्फ S5 पढ़ाया जाता है। तो S1 का आगे सिर्फ और सिर्फ कौन है? S5 है। आगे कहता है S4 के पहले S2 पढ़ाया गया है, ठीक है। बुध को S2 नहीं पढ़ाया जाता, मतलब S2 यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे S2 नहीं बैठेगा, S2 यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। और यहाँ क्या रहता है? S4 के पहले S2 पढ़ाया जाता है, यानी कि S4 यहाँ बैठेगा तो यहाँ कौन बैठेगा? S2 बैठेगा। S4 के पहले पढ़ा दिया जा रहा है बृहस्पति को, और यहाँ पे S2 बैठेगा भी नहीं तो यहाँ एकमात्र आदमी मतलब S3 बैठेगा। कौन सा सब्जेक्ट बैठ जाएगा? S3। हमसे कहता है कौन सा युग्म मतलब जोड़ा 50 S3 के बाद, S3 के बाद जोड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? तो S3 के बाद कौन सा जोड़ा दिख रहा है? S2 S4। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? सबको आना चाहिए। इतना मेहनत करते यार, सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है, बताइए, इतना कम सब्सक्राइबर अभी भी। करिए इसको, करिए। इसका हमको बताना है दर्पण इमेज, यानी कि मिरर इमेज बताना। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है, देखिए ऑप्शन एलिमिनेट भी यहाँ पे कर सकिएगा। सबसे पहली बात, जो एरो इधर दिख रहा है, जब पलटेंगे तो एरो किधर देखने लगेगा? एरो इधर देखने लगेगा। एरो किधर देखने लगेगा? एरो इस तरफ देखने लगेगा, आपके लेफ्ट साइड में। ऐसा दिखने लगेगा एरो, ठीक। कौन सा नहीं होगा? देखिए एरो, ये जो एरो मिडिल में अपना स्थान कभी ज़िंदगी में नहीं बदल सकता है, क्योंकि मिरर का बात कर रहे हैं। मिरर में सिर्फ लेफ़्ट का चीज़ राइट और राइट का चीज़ लेफ़्ट होता है। इतना बात से आप सहमत है? ये सूरज भगवान जी है जो कभी भी ऊपर है, वो नीचे कभी नहीं जा सकता। जा सकता है? नहीं जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 गो चीज़ बच गया, 2 गो चीज़ हमको आंसर तक पहुँचा देगा। ये देखिए, ये भी एरो इधर जा रहा है और ये भी एरो राइट साइड में जा रहा है। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन सीख गए तो आप यकीन मानिए आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में एकदम देखते ही देखते आंसर आ जाएगा। तो बस ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, हम जैसे बताते जाते आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। करिए। इस सवाल को कौन करके दिखाएगा? एकदम बेहद ही हल्का सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल। कैसे बनेगा? थोड़ा सा सोचिए। देखिए क्या करा गया जानते हैं? 10 में 3 घटा कितना हो गया? 10 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है, जो भी होगा हमको नहीं पता। फिर 12 में 4 घटेगा, ठीक है, जो भी होगा हमको नहीं पता। आपको सब पता चल रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। 14 है ना, 14 -5। तो हम यहाँ पे अपना आंसर निकालते हैं। 16 - 6। अब यहाँ पे कितना कर देंगे हम लोग? +5। यहाँ कर देंगे कितना? +5। यहाँ कर देंगे कितना? +5। यहाँ कर देंगे कितना? +5। तो क्या किया गया था? तो पहला 10 में 3 घटा देंगे तो 7, और 7 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 12। 12 में 4 घटा देंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना? 13। 14 में 5 घटाएंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14। तो 12, 13, 14, 15 इसी तरह से बन गया। 16 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 10, और 10 में 5 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। ये कितना बार कराई वाला सवाल करा के तो हम लोग मतलब पागल हो चुके हैं। करिए। अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार सजाना है, तो कोई बड़ा तोप नहीं है इसमें। SO 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 सब में बराबर। उसके बाद सबसे पहले A आ जाता है। क्या आ जाता है? A। तो 4 नंबर वाला आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो 4 के बाद क्या होना चाहिए? यहाँ O के बाद U है, यहाँ पे R है, यहाँ पे U है, यहाँ पे। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU पहले M होना चाहिए। तो झगड़ा झुगड़ी बंद करवाइए ये लोग का। 4 के बाद 5 होगा, कंफर्म हो गया, सब में है। अब 2 होगा कि 3 होगा ये हमको बता दीजिए। तो 2 और 3 में देख लेते। SOR है, RSTU, तो पहले R आता है उसके बाद U आता है ABCD में, तो R होगा, यानी कि 2 नंबर वाला होगा, यानी कि 4 5 2। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है सबको? करिए इसको। एकदम हल्का सवाल है। कह रहा है ट्यूलिप्स लिखा है। ट्यूलिप्स को कैसे लिखा? T का उल्टा क्या होता है? G। F का उल्टा क्या होता है? U। L का उल्टा क्या होता है? I का उल्टा क्या होता है? P का उल्टा। सबका उल्टा लिखा गया। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। G का उल्टा क्या हो जाएगा? T। A का उल्टा Z हो जाएगा। देखिए यहीं पे लिख देते हैं। GT AZ IR
DW, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा, V और MN हो जाएगा। तो TZIWVN, TZIVWWVM, WVM, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है, मेरी पत्नी का पुत्र उसकी, हर्ष ने कहा मेरी पत्नी का पुत्र उसकी माता की पुत्री का पिता है। अच्छा, उसकी माता की पुत्री का पिता। हर्ष ने कहा मेरी पत्नी का पुत्र उसकी माता, कोई आदमी है, कोई महिला या आदमी कुछ भी हो, उसकी माता का पिता, तो इसका कोई क्या है, माता है, ठीक है। क्या कह रहा है हर्ष, ये वाला वर्ड को देखते, उसकी माता की पुत्री, तो इस कोई भी, ये लड़की है, इसकी माता की पुत्री, ये खुद हो जाएगी। का पिता, तो इसका पिता यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसका पति कहलाएगा, वो इसका पति कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, और इसका क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा, पिता। इसका क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, अब कहता है हर्ष ने कहा मेरी पत्नी का पुत्र, तो यहाँ पे हर्ष बिठाते हैं, हर्ष की पत्नी बिठाते हैं, हर्ष की पत्नी का ये क्या है, पुत्र है। हर्ष की पत्नी का ये क्या है, पुत्र है। ये माइनस है, ये प्लस है, और ये हर्ष की पत्नी का पुत्र है। बस सवाल ख़त्म हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से हम आपको समझाई देते हैं। देखिए क्या कहता था कि मेरी पत्नी का पुत्र, देखिए हम है हर्ष, मेरी पत्नी का पुत्र, ठीक है, उसकी माता की पुत्री का पिता, इसकी माता की पुत्री का पिता, मतलब इसी के बारे में जिक्र किया जा रहा था। तो कह रहा था वह महिला किस प्रकार हर्ष से संबंधित। अब इस महिला के बारे में बताना कि यह महिला उसकी क्या लगेगी, हर्ष की। तो हर्ष का लड़का है और उसकी लड़की है, तो हर्ष का मतलब कि हर्ष का पुत्र का पुत्री लगेगी वो महिला, पुत्र का पुत्री, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? आगे बढ़ते हैं। 4 अलग अलग, मतलब ये जो 4 दिया गया है, एक इनमें से अलग है, 3 एक समान है। कौन सा होगा एक समान? तो एकदम चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। आई के बाद क्या होता है, जे, ए के बाद क्या होता है, बी, ओ के बाद क्या होता है, पी, और यहाँ बी सी में एक गैप हो गया, बी के बाद आता है सी, फिर आता है डी। तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओ के बाद तुरंत पी, ए के बाद तुरंत बी, आई के बाद तुरंत जे। आगे बढ़ जाए। क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए? कथन जो दिया है, कथन को देख लेते हैं और आराम से कथन को पढ़ेंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, जितना बात बोलते हैं उतना सुनिए सिर्फ। क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए? अपना मन में 2 बार ये बात बोलिए। अब आते हैं तर्क में, तर्क को भी 1 बार 2 बार पढ़ लेते हैं। हाँ, हॉलीवुड की फिल्में कोई गाने ना होने के बावजूद हिट होती है, ठीक है। तर्क 2 क्या कहता है? नहीं, गाने फिल्मों की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। ये दोनों का बात सुन लिए, बहुत अच्छा बात बोला, लेकिन काम का कोई बात नहीं बोला। इन लोगों को कुछ नहीं आता है कि नहीं है? यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए ध्यान से कि आपको काम का बात कितना बोला। ये लोग काम का बात 1% तक का नहीं बोला। यहाँ हमसे बोला गया था कि क्या, यहाँ हमसे सजेशन मांगता है कि क्या भारतीय फिल्म से गाना हटा दें। तो ये भैया तर्क दे रहे हैं, हाँ हॉलीवुड का फिल्म में कोई गाना नहीं होता तो हिट हो जाता। अरे भैया, हॉलीवुड का यहाँ कोई राय मशवरा लेकर के वो हमसे कुछ पूछा नहीं, तो ये काहे उलझुल बोल रहे हैं? ये नहीं होगा। आगे, नहीं गाने फिल्म की लंबाई बढ़ा, क्या बोला कि फिल्म का लंबाई बढ़ा दे और चौड़ाई बढ़ा दें? कभी ऐसा बोला? नहीं बोला। तो ना तो 1 होगा और ना ही 2, ना तो 1 तर्क मजबूत है और ना ही 2। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कथन और जो तर्क रहता है ना, उसमें आप देखिएगा कि आपका काम का बात कितना बोला जा रहा है, उलझुल से कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। 9, 12, 18 इनमें जैसा रिलेशन है, तो 9, 12, 18 में रिलेशन कैसा हम ढूंढते हैं? तो आप देखिएगा, अगर ध्यान से, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, तो आपको क्या मिलेगा? 9, 3, 12 मिलेगा और 12, 6, 18 मिलेगा। बोलिएगा इस कोई बढ़िया बात थोड़ी बताएं आप, तो हमको भी पता चलता है। हम बोलेंगे दिखाते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं।
अगर आप देखिएगा तो ये 3 का ये वाला जो हाईलाइटेड कर रहे हैं, ये वाला जो हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, इसका डबल लिखा जाएगा नीचे, ठीक है। उसी तरह से करना है भैया, उसी तरह से करना है। कौन सा आंसर होगा? 7 6 13, 6 का डबल 12, 13 में 12 जोड़ेंगे 25 होगा, ये नहीं होगा। 21 में 8 8 दूनी 16, 19 में 29 में 16 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 7 12, 7 दूनी 14, 14 में 12 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बचता है 13 19 31। कैसे पता चला आपको भैया? हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। तो बोलिएगा 13 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। और हम बोलेंगे एक काम और कर दीजिए, तो 19 में संगे संग कितना जोड़ दीजिए? 6 का डबल यानी 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा? 19 12 31। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4 सही था कि नहीं था? हाँ या ना? बढ़ जाए आगे, अगला सवाल पर बढ़ते हैं। कहता है कि सोनार का संबंध आभूषण से है, तो मोची का संबंध क्या होगा? तो मोची का संबंध जाहिर सी बात है जूता से होगा। क्या होगा? जूता। क्योंकि सोनार आभूषण बनाता है, उसी तरह से मोची क्या बनाता है? जूता। चमड़ा थोड़ी ना बनाता है। अगला सवाल, इसमें भी क्या चुनना? विषम चुनना है। करके दिखाई, सॉरी अगला वाला चुनना क्या होगा? तो यहाँ देखिए ये 8 है और यहाँ कितना हो गया? 10, यानी 2 बढ़ा है। तो यहाँ पे कितना रहना चाहिए था? 14 रहना चाहिए था, यानी n। और p का प्लेस वैल्यू, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर ABCD याद नहीं है तो A से लेकर के Z तक, A को बोलते हैं 1, B को बोलते हैं 2, C को बोलते हैं 3, D को बोलते हैं 4, E को बोलते हैं 5। इसी तरह से लिख लीजिए ABCD Z तक 26 तक होता है। तो उसी तरह से जब गिनिएगा तो P आता है 16 पे और N आता है 14 पे, तो यहाँ N होगा। उसके बाद क्या गया? यहाँ P का कितना होता है? 16, और यहाँ S का कितना होता है? 19। तो 3 घर बढ़ा है, तो यहाँ भी 3 घर बढ़ना चाहिए। ये 23 है, तो यहाँ 20 होना चाहिए था, यानी यहाँ कितना होना चाहिए था? D होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? NTN, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? लास्ट वाला N हम कैसे ला दिए, इसी तरह से आगे मिल ही जाएगा जब मैच करिएगा। तो आगे आइए, इसमें एकदम टाइम नहीं गवाएंगे। कौन सा सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है ये जो वेन डायग्राम है? पहले वेन डायग्राम क्या होता था कि दिया रहता था, अब वेन डायग्राम का देखिए क्वेश्चन बना दे रहा है। पहले आंसर निकालने बोलता था, अब क्वेश्चन बनाता है। कहता है पिता भाई पुरुष, नहीं ये नहीं होगा। साक्षी इंजीनियर माताएं चाचियाँ डॉक्टर, नहीं होगा। ख़त्म सवाल। ये हो गया पुरुष, ये हो गया पिता या दादा, कुछ ले लीजिए ना यार, पिता, और ये अंदर हो जाएगा दादा। ख़त्म सवाल। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। काहे कि जितना दादा है एक ना एक समय क्या रहा होगा? पिता रहा होगा, तभी तो दादा बना होगा। आगे आते हैं। ई के बाद ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 5। यहाँ कितना होता है? 10। ये कितना हो गया? 14, 3 17, 2 19 और 1 20, यानी यहाँ कितना बैठना चाहिए? टी। समझ में आ गया? देखते ही आंसर आएगा, बस देखने का नज़रिया बदलना होगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 25 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो जब तक एग्जाम में 25 करके ही कराते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए 20 क्वेश्चन का ही कराते हैं। लेकिन आप ही लोग बोले 25 का कराइए, रीजनिंग का और मैथ्स का, तो दोनों का स्टार्ट कर दिए 25 क्वेश्चन कराना, क्योंकि एग्जाम में 25 पूछा जाता है। वरना हम लोग जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो 20 ही करेंगे, क्योंकि 20 करेंगे और कंटिन्यूटी करते हैं हम लोग, तो हम लोगों का लगभग, अरे आप करते जाइए ना यार, 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए मैथ और रीजनिंग दोनों में ऑलमोस्ट। तो उतना क्वेश्चन कम नहीं होता। शुरू का जितना पीछे का भी वीडियो वो भी सारा देख लीजिए, ठीक है। बस यही कहेंगे आपसे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और क्या बोले। मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह को मैथ्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।